अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कहते हैं रिश्ते टूटना कोई अच्छी बात नहीं, लेकिन ये बात कुछ बॉलीवुड अदाकारों पर सादिक नहीं आती, जिनके रिश्ते टूटना यानी कि ब्रेकअप्स उनके करियर के लिए काफी अच्छा साबित हुआ। हाल ही में सजल और राहत के दरमियान अलहदगी हुई तो उसका फायदा सजल को ये हुआ कि उसको ढेरों फिल्में मिलने लगी और वो हॉलीवुड तक जा पहुंची है। रणबीर कपूर और कतरीना कैफ के ताल्लुक के खात्मे के बाद उनके मद्दाहों का ख्याल है कि शायद अब दोनों अदाकार अपने करियर पर तवज्जो मरकूज ना कर पाएं और दोनों की एक साथ आने वाली फिल्म जग्गा जासूस की शूटिंग भी मुतासर हो सकती है। ताहम अगर हम बॉलीवुड की तारीख पर एक नज़र करें तो लगता है कि ब्रेकअप उन दोनों के लिए फायदेमंद भी साबित हो सकता है। हमने कुछ ऐसे अदाकारों की फहरिस्त तरतीब दी है जो इकट्ठे तो नहीं, लेकिन ब्रेकअप के बाद सुपरस्टार बन गए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन के बटन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके पास आता रहे। फरहान उर्वा। गुलकार फरहान और उर्वा की शादी 3 साल से तलाक की अफवाहों की नजर हो रही थी। हर कोई सोशल मीडिया पर उनकी तलाक का चर्चा करते दिखाई देता था और फिर इन दोनों के बयानात में तजाद और खुली वजाहत ना देने पर सब ने ही ये सोच लिया था कि शायद दोनों में अलहदगी या सच में तलाक हो गई है, जिसकी वजह से दोनों खामोशी से अपने बुरे वक्त को छुपा रहे हैं। हर कोई उनकी पुरानी तस्वीर और आपस में मोहब्बत की बातें याद करके दुआएं देता था, लेकिन तलाक की अफवाहों ने रिश्ते की मजबूती को यकसर टूटा हुआ जाहिर किया। ईद के मौके पर दोनों की एक साथ मोहब्बत भरे अंदाज में तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गईं। उनकी एक साथ तस्वीर ने यह बात वाज़ेह कर दी कि उनकी तलाक नहीं हुई। शायद कोई आपसी इख्तलाफात हों, लेकिन सारिफीन उनके साथ रहने पर बहुत खुश हैं। सभी नेक तमन्नाओं का इजहार कर रहे हैं। ईद पर उर्वा ने गुलाबी रंग और फरहान ने सफ़ेद रंग का इंतखाब किया। दोनों बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। वाज़ेह रहे 22 नवंबर 2016 को जोड़े ने अपनी मंगनी का बाकायदा ऐलान किया था, जिसके एक माह बाद दोनों 16 दिसंबर 2016 को रिश्ता इज़्ज़वाज में मुंसलिक हो गए थे। तो इतना अरसा दूर रहने का फायदा हुआ ना। अहद सजल। मकबूल तरीन अदाकार जोड़ी सजल अली और अहद रजा मीर की तलाक की खबरों के बाद से मद्दाह ये जानने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आखिर दोनों के ताल्लुक खत्म होने की वजह क्या थी। इस हवाले से मारूफ मेजबान यासिर शामी ने बावसूख जराये का हवाला देते हुए इंस्टाग्राम पर बड़ा दावा किया है। यासिर शामी का जराये के हवाले से बताना है कि अहद अहलिया सजल को फिल्मों में काम करने की इजाजत नहीं दे रहे थे, जबकि उन्हें ड्रामों में काम करने की इजाजत थी। दोनों की अलहदगी की वजह यह बताई गई है कि सजल ने यह मानने से इनकार कर दिया था। तभी से दोनों के दरमियान अलहदगी की अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि यासिर शामी ने यह पोस्ट अब अपने अकाउंट से डिलीट कर दी है, लेकिन इसके स्क्रीनशॉट्स इंस्टाग्राम पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। और ये तो फायदा हुआ ना, सजल ने शोबिज में कमबैक किया। फिरोज खान। फिरोज खान को भी ब्रेकअप का फायदा हुआ कि उसे सिंगल समझकर हीरो की ऑफर आने लगी और इसकी बीवी को यह फायदा हुआ कि वो मॉडल बन गई है। फिरोज खान की साबका अहलिया सैयदा अलीज़े ने तलाक के बाद पहली मॉडलिंग वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। सैयदा अलीज़े की सोशल मीडिया पर मौजूदगी मुसलसल बढ़ रही है। अदाकारा ने हाल ही में मुख्तलिफ ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग शुरू की। अदाकारा का पहला बड़ा मॉडलिंग वेंचर साहिल समंदर पर फिल्माया गया है। इंस्टाग्राम पर अलीज़े ने अपनी पहली मॉडलिंग वीडियो शेयर की, जिसमें उन्होंने स्विजर ब्रांड के खूबसूरत लंबे गाउन्स पहने हुए, जिसमें वो निहायत खूबसूरत और दिलकश नजर आ रही हैं। जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा कि आप जो इर्द गिर्द देखते हैं वो आपका अक्स है। सलमान खान। बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस पर राज करने वाले दबंग अदाकार सलमान खान का नाम कई अदाकाराओं के साथ जोड़ा गया है, लेकिन ऐश्वर्या राय और कतरीना कैफ से इनके रिश्ते के बारे में कौन नहीं जानता होगा। आज चाहे सलमान एक के बाद एक हिट फिल्में दे रहे हों, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब सलमान की मुताद्दिद फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुईं। 2002 में ऐश्वर्या राय से ब्रेकअप के बाद सलमान ने कई हिट फिल्में दी, जिनमें बागबान, तेरे नाम, गुरु, मुझसे शादी करोगी शामिल हैं। अदाकारा कतरीना कैफ के साथ 2010 में अपना रिश्ता खत्म होने के बाद सलमान खान का सबसे बेहतरीन वक्त शुरू हुआ और उन्होंने एक के बाद एक ऐसी फिल्में दी जो बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड कायम करती गईं। दीपिका पादुकोण। यकीनन अदाकारा दीपिका पादुकोण को हॉलीवुड में एक ऐसी डेब्यू फिल्म मिली जिसका ख्वाब शायद हर उभरता हुआ अदाकार देखता हो। ताहम इसके बाद दीपिका को इनकी फिल्मों के बजाय रणबीर कपूर के साथ उनके रिश्ते के बाइस बॉलीवुड में ज्यादा जाना गया। दीपिका ने कई फ्लॉप फिल्मों के बाद अपनी 18वीं फिल्म कॉकटेल से एक अच्छी अदाकारा होने का सबूत दिया, जिसके बाद बॉलीवुड में उनका शुमार बड़ी अदाकाराओं में किया जाने लगा।
दीपिका ने रणबीर कपूर से ब्रेकअप के बाद अपने करियर पर ज्यादा फोकस किया, जिसके बाद वो आज बॉलीवुड की नंबर 1 अदाकारा मानी जाती हैं। शाहिद कपूर। अदाकार शाहिद कपूर लंबे अरसे तक करीना कपूर के साथ रहे और फिल्मों से ज्यादा वो करीना से ताल्लुक के बाइस खबरों में रहते। ताहम दोनों के ब्रेकअप के बाद उनकी फिल्म जब वी मेट दोनों ही अदाकारों के करियर की कामयाब फिल्म साबित हुई। इस फिल्म के बाद शाहिद कपूर को एक संजीदा अदाकार समझा गया और उन्होंने कमीने और हैदर जैसी कामयाब फिल्मों में अदाकारी की। जॉन इब्राहम। जॉन इब्राहम को एक जमाने में अपनी फिल्मों से ज्यादा खूबरू शख्सियत और अदाकारा बिपाशा बासु के साथ उनके रिश्ते की वजह से जाना जाता था। जॉन इब्राहम को अपनी फिल्मों की वजह से काफी अरसे तनकीद का सामना करना पड़ा। ताहम बिपाशा से ब्रेकअप के बाद जॉन इब्राहम बॉलीवुड के एक कामयाब अदाकार बनकर सामने आए। जॉन ने इस अरसे में अपनी अदाकारी और फिल्मों पर काफी फोकस किया, जिसके बाद उन्होंने फोर्स, देसी बॉयज और वेलकम बैक जैसी कामयाब फिल्मों में काम किया। जॉन इब्राहम ने कामयाब फिल्मों में काम करने के साथ साथ मद्रास कैफे और विकी डोनर जैसी फिल्मों को प्रोड्यूस भी किया है। अभिषेक बच्चन। अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन की बॉलीवुड में करियर की शुरुआत इतनी बुरी हुई जितनी आज तक शायद किसी नए अदाकार की ना हुई हो। अभिषेक ने अपने करियर के शुरू में ही एक साथ 16 फ्लॉप फिल्मों में काम किया। इस दौरान अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर एक दूसरे को काफी पसंद करने लगे थे और दोनों अदाकारों की शादी की खबरें भी मीडिया में गर्दिश करने लगीं। ताहम ऐसा मुमकिन ना हुआ और इन दोनों का ब्रेकअप हो गया। इस वाक़े के बाद अभिषेक ने फिल्म युवा में बेहतरीन अदाकारी करके काफ़ी तारीफें हासिल की, जिसके बाद धूम सीरीज ने अभिषेक को एक कामयाब अदाकार की फहरिस्त में शामिल कर दिया। अभिषेक ने फिल्म 10, धूम 2, बंटी और बबली, सरकार और गुरु जैसी फिल्मों में काम किया। अभिषेक 2014 की कामयाब फिल्म हैप्पी न्यू ईयर में भी शामिल थे।